बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल्केमिस्ट टाइम एच दानिश यूट्यूब चैनल। मैं हूं अल्केमिस्ट टाइम एच दानिश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाइन्थ क्लास बायोलॉजी गेस्ट पेपर की के नाइन्थ क्लास का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बताए जाएंगे और इंशाल्लाह जो है आप सिर्फ 8 घंटे जो है पढ़कर जो है वो मुकम्मल जो है पेपर तैयार कर सकते हैं और मुकम्मल पेपर की तैयारी हो जाएगी। और जो आज क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इस वीडियो में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वही उनमें से 100% जो है वो आएंगे। तो जो बच्चे सारा साल नहीं पढ़ सके, खेल कूद में रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही मुफीद वीडियो है और वो इन क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से याद करें। अब मैं वो तरीकाकार बताने लगा हूँ कि किस तरह से आपने 8 घंटे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो भी आप को आसान क्वेश्चन लगते हैं, आप अपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करें। जो शॉर्ट क्वेश्चन है सबसे पहले आप वो जो है उनको पढ़ें, ताकि क्योंकि जो आसान होगा वो काम आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपका दिल पढ़ने के लिए करेगा। तो 2 घंटे के लिए आपने जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन जो इसमें वीडियो में दिए गए हैं वो आपने पढ़ने हैं। फिर 2 घंटे के लिए आपने जो एक्सरसाइज के पीछे शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं बायोलॉजी की बुक में वो आपने पढ़ने हैं। तो आपने अच्छी तरह से उनको याद करना है। 4 घंटे आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करने और उसके बाद 4 घंटे आपने जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को देने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो भी आप देखें उसको मुकम्मल याद करें और फिर उसको एक बार जो है लिख कर देख लें। तो अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है लिखने का तो फिर एक बार जो है किसी को सुना ज़रूर लें। तो इस तरह से आप जो है इसकी जो है तैयारी कर सकते हैं। 8 घंटे में आप 80% नंबर हासिल कर सकते हैं एक ही दिन में तैयारी करके। तो उसके अलावा आपने पेपर स्टार्ट कैसे करना है? जब पेपर स्टार्ट आपका पेपर हो तो आपने पेपर से 2 घंटे पहले पढ़ना छोड़ देना है। उससे पहले आपने तैयारी कर लेनी है। उसके बाद 2 घंटे के पहले जो है ना 1 घंटा या 2 घंटे पहले आपने पेपर से पहले पढ़ना छोड़ देना है। आपने किताबी कीड़ा बिल्कुल नहीं बनना। आपने क्या करना है कि रोज़मर्रा के मुताबिक जो आप काम करते हैं, यानी कि किसी को ब्रेकफ़ास्ट करना होता है तो वो ब्रेकफ़ास्ट करके जाए। कोई भूखा स्कूल जाता है तो वो भूखा ही जाए, या किसी को चिंगम चबाने का शौक होता है तो वो चिंगम अपने पास रखे और वो चबाता रहे। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको रिलैक्सेशन महसूस होती है। आपने जो है एक दिन पहले जो 8 घंटे पढ़ा है रात को अच्छी तरह सो के जाना है और सुबह-सुबह उठ के एक बार उसको रिसाइट कर लेना है, दोहराना है और फिर आपने 1 घंटा या 2 घंटे पहले आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना। और उसके बाद जब आपने पेपर स्टार्ट करना है, पेपर से पहले आपने 3 मर्तबा जो है दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने जो है वो अपना पेपर स्टार्ट कर लेना है। चलें तो अब पेपर की बात करते हैं कि सबसे पहले जो है ये जो पेयरिंग स्कीम बताते हैं कि किस तरह से आपका जो है पेपर आएगा। तो चैप्टर नंबर जो है अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 1, 4 और 9 इनमें से 2-2 एमसीक्यूज़ आएँगे। एक-एक एमसीक्यूज़ आपका एक्सरसाइज़ वाला आएगा और एक-एक एमसीक्यूज़ आपका जो है बुक के अंदर से आएगा। और उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8 है, इनमें से एक-एक एमसीक्यूज़ ही आएगा। उसके अलावा हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में जो है 5 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं, आपको 8 दिए होते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, 1 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से आपका एक्सरसाइज़ के पीछे में आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अंदर में से आएँगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2 बनेंगे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। ये भी उसी लिहाज से जिसके 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन उसके जो एक्सरसाइज़ के पीछे है, वो 1 ज़रूर बनता है और बाकी जो है उसके दरमियान में से बनाए जाएँगे। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, शॉर्ट क्वेश्चन उसमें से भी 5 करने आपने 8 दिए होंगे। तो उसमें चैप्टर नंबर 3 में से 2 क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर नंबर 5 में से 4 क्वेश्चन आएँगे और चैप्टर नंबर 6 में से 2 क्वेश्चन आएँगे। उसके अलावा फिर अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो उसमें भी आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होते हैं। तो उसमें जो पेयरिंग बनी है वो चैप्टर नंबर 6 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से 2 क्वेश्चन और डेंगू फीवर में से 1 क्वेश्चन आपको आएगा। अगर पार्ट 2 की बात की जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको आते हैं 3, जिनमें से आपने करने होते हैं 2। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 जो लॉन्ग है, उसमें आपका ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और सेकंड पार्ट जो है चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। पहले पेयरिंग स्कीम में जो चैप्टर नंबर 6 में आया करता था, इस बार चैप्टर नंबर 6 में जो एग्ज़ाम वाला है, उसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने वाला, जबकि बल्कि उसकी जगह पे चैप्टर नंबर 7 में से आपको आ रहा है। उसके अलावा देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उसमें चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपने जो है इस इन पेयरिंग स्कीम के लिहाज से कोई भी 4 चैप्टर अगर कर लें तो आप जो है वो क्लियरली आप जो है उसको कर सकते हैं। तो चलें अब बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में से कौन-कौन सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है और मैं आपको साथ-साथ वो बताता चलूँगा कि जो बहुत ज़्यादा बार आ चुका है।
तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 5 कैरियर इन बायोलॉजी। ये बहुत बार आ चुका है, ये इससे पहले जो है वो लाहौर बोर्ड और मुल्तान बोर्ड और साहिवाल सरगोदा इन सब बोर्ड में आ चुका है। उसके बाद डिफाइंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत बार आ चुका है। ये दोनों जो है ये बहुत बार आ चुके हैं और इनको जो है बहुत अच्छी तरह से आपने याद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 1 में से है डिफाइन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कम चांसेस हैं आता है, लेकिन मे बी कि इस बार ये भी आ जाए। उसके अलावा डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी एक टाइम में आने का पूरा पूरा चांस है। उसके अलावा जो है चैप्टर नंबर 4 में से देखें, क्योंकि 1 के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 में से आना है, तो आपने 1 के साथ चैप्टर नंबर 4 करना है। अगर जिस बच्चे ने 1 किया है तो उसने चैप्टर नंबर 4 उसके साथ करना है। तो चैप्टर नंबर 4 में देखें डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और इस बार भी एक टाइम में आने का 100% चांस है। डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। तो आपने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल जो है ये वाला जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेना है, ये भी एक टाइम में आने का 100% चांसेस हैं, और क्योंकि ये भी बहुत पहले आ चुका है। और इसके अलावा जो दूसरे लाहौर के अलावा जो बोर्ड हैं जैसे कि मुल्तान है, साहिवाल है, तो इनमें जो है डिफाइंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लास्टिड, डिफाइंड मसल टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ मसल, ये डिफाइंड मसल टिश्यू एंड टाइप ऑफ मसल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत से बोर्ड में जो है इस बार आने वाला है। तो लाहौर बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो पहले 2 क्वेश्चन जो हैं इनमें से उनको एक ज़रूर आएगा एक टाइम में। तो दूसरे टाइम के लिए मे बी कि जो है ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है मसल्स वाला, ये आ जाए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 से बनना है। तो आपने चैप्टर नंबर 3 में से 3 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये पहली बार चैप्टर नंबर 3 जो है वो ऐड हुआ है। तो इसमें से आपने पहला तो है ड्रा टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो इसमें आपने जो है वो टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो डिफाइन करनी है कि किस तरह से टैक्सा जो है फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये पूरे के पूरे हायरार्की उसी तरह से आपने लिखनी है। उसके अलावा इसमें आता है डिफाइन कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन बायोडाइवर्सिटी, कि जंगलात के कटाव का जो है बायोडाइवर्सिटी पर क्या असरात हैं और क्या काज हैं कि जंगलात के खात्मे की। तो ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार ये बहुत से बोर्ड्स में आएगा, तो आपने ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। उसके अलावा एक्सप्लेन द एम्स एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन कीप इन व्यू इट्स हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपने जो है प्रिंसिपल बताने और उसके मकासद बताने हैं क्लासिफिकेशन के, आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए। उसके अलावा चैप्टर नंबर 7 में से आपको जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है व्हाट इज मेंट बाय एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, आल्सो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एरोबिक और एनारोबिक की आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके अलावा जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो टाइप्स हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, इसके अलावा जो है वो आपने 2 याद कर लेनी है और वो उसमें लिख देनी है, आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जो हो जाएगा। उसके अलावा डिस्क्राइब लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस, के फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो वो लिमिटिंग है कि वो पीक लेवल से अगर बढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है, तो वो आपने याद करके जाने और वो लिखने डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन, तो आपने लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखना है। उसके अलावा डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो 7 चैप्टर में एंड पे ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। उसके अलावा चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में से आपका क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग आने वाला है। तो चैप्टर नंबर 8 में से जो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है वो है राइट द रोल ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन फूड, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लिवर इन आवर बॉडी। ये हमारा जो रोल ऑफ लिवर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और राइट द रोल ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन फूड, ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा जो डिस्क्राइब स्वेलविंग एंड पेरिस्टालसिस है ये भी इस बार आने के चांसेस, क्योंकि 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता तो यही आएगा, और अगर 5 नंबर का आता तो ऊपर वाले में से आएगा, और 9 में से आपका 4 नंबर का आएगा। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में देखें स्टेट द कॉजेज एंड सिम्टम्स ऑफ ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया, आपने ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया के कॉजेज और सिम्टम्स बताने हैं। उसके अलावा कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, इन तीनों के आपने स्ट्रक्चर और फंक्शन बताने हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड प्लाज्मा, ब्लड और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है ये आपने अच्छी तरह से याद करके जाना है, क्योंकि इस बार ये ज़रूर आने वाला है। लाहौर बोर्ड के बच्चे जो है वो तो ज़रूर करके जाएं ये वाला, और जो है पहला क्वेश्चन जो स्टेट कॉज एंड सिम्टम्स वाला। उसके बाद है डिस्क्राइब द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन,
उसके अलावा क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आपके पास 25 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तो ये इन जो बच्चे ये करके जाएंगे उनका जो है 50% जो है पेपर हो जाएगा। बाकी आपने जो है एक्सरसाइज के पीछे जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं, तो आपका इंशाल्लाह जो है वो 80% जो है पेपर सॉल्व हो जाए। जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि नए आप जब आपके पेपर जो आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम जो है गेस्ट पेपर आपको देते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपने ये करके ज़रूर जाना है। इंशाल्लाह आपके इनमें से जो है जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 50% आपके शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं में से हल हो जाएंगे, बाकी का आपने एक्सरसाइज के एंड वाले ज़रूर करके जाने हैं।